इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के 5 सबसे बड़े झूठ। 5 ऐसे पॉइंटर्स जिसके नाम पे या तो अभी तक आपके साथ ऑलरेडी आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा, फ्रॉड या गलती आपने ऑलरेडी कमिट कर दी होगी इन 5 पॉइंटर्स के कारण, या फिर आने वाले समय में आपको इन 5 झूठों के बारे में या 5 में से एक ना एक झूठ तो आपके सामने रखा ही जाएगा। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में उन 5 पॉइंटर्स की भी बात करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या होता है। इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार से किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के अगेंस्ट नहीं हूं जो अपने क्लाइंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनके क्लाइंट प्रॉपर और सही प्रोडक्ट यूज करे। मैं उनके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, बल्कि हम खुद इंश्योरेंस में डील करते। बट हां, अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस एजेंट है, कोई ऐसा जना है जो अपने क्लाइंट के साथ कुछ झूठ बोल के फ्रॉड करने की कोशिश करता है, उसको इस वीडियो से बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड आई थिंक एज अ फैमिली मेरा फर्ज पड़ता है कि मैं आप सभी के सामने बिल्कुल सही पॉइंट सच सच बताने की कोशिश करूं। और आप में से अगर किसी ने भी कोई मिस्टेक या किसी के साथ भी इनमें से कोई धोखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वो धोखा किसने किया है, ताकि बाकी सब भी सीख सके और बाकी सब भी ये कोई मिस्टेक ना करे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 70,000 से ऊपर मेंबर्स जुड़ चुके हैं। आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले हमें क्या बोला जाता है कि आपको इंश्योरेंस 100 साल तक की उम्र के लिए ले लेना चाहिए। क्या यह सच है? क्या हमें एक्चुअली 100 साल तक की उम्र के लिए इंश्योरेंस चाहिए? समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस हमें क्यों चाहिए होता है? इंश्योरेंस इसलिए चाहिए ताकि जब हम इस दुनिया में ना हो या फिर हम बिस्तर पे हो, हमारी फैमिली को फाइनेंशियली कोई इंपैक्ट ना आए। कैसे इंपैक्ट ना आए? फाइनेंशियली। इमोशनली तो ऑब्वियसली हर समय होगा ही सही, फाइनेंशियली कोई इंपैक्ट ना आए तो उस चीज के लिए हम इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियली इंपैक्ट कब आएगा वो समझते। जब तक आप कुछ कमा रहे हो, अपने घर में ला रहे हो, तब तक फाइनेंशियली इंपैक्ट आता है और तब तक के लिए ही हमें इंश्योरेंस चाहिए होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब बड़ा ही सिंपल है। आपको इंश्योरेंस अपनी सिर्फ और सिर्फ अर्निंग लाइफ के लिए चाहिए। जब आप अपना पैसा कमाना बंद कर देते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, उस लाइफ के लिए आपको इंश्योरेंस की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, मतलब ये हुआ कि हमें या तो 65 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 75 टू 80 ईयर्स तक का इंश्योरेंस ले लिया। दिस इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा हमें इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं होती। हमें क्या किया जाता है? 95, 99, 100 ईयर्स तक की पॉलिसी चिपकाई जाती है, जिसका प्रीमियम जाता होता है। अननेसेसरी हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं इस लालच में कि चलो कभी ना कभी तो हमें इस पॉलिसी का कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। अरे सर, बेसिक को समझिए। हमें इंश्योरेंस की चाहिए ही तब तक जब तक हम कमा रहे हैं, उसके बाद की हमें इंश्योरेंस की जरूरत होती ही नहीं है। ये होता है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें ये हमेशा मेक श्योर करना है। यूजुअली तो ना हमें सिर्फ 65 ईयर्स तक का ही इंश्योरेंस लेना है, वहां पे हमारा काम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जाता है? देखिए, अभी कोविड के समय क्या हुआ है, काफी लोग, सब लोग इंश्योरेंस लेने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। सब लोग इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। मैं भी इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझता हूं और मैं जानता हूं कि हम सभी को इंश्योरेंस लेना होता है। बट अब क्या हो रहा है, इंश्योरेंस के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी चिपकाया जा रहा है। मतलब इसको एक क्लब करके एक ऐसा प्रोडक्ट चिपकाया जा रहा है जो आपकी सूटेबिलिटी को देखे बिना आपको चिपका दिया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आपको क्या बोला जाता है? यूलिप ना एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, बट उसमें इतना सा फर्क है कि देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूलिप में आपको इंश्योरेंस फ्री मिलता है। आपको फ्री में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। आप क्यों म्यूचुअल फंड्स लेते हो? आप यूलिप ले लेते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट की बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट हमारी सूटेबिलिटी को मैच होना चाहिए। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पहला इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है। सेकंड, हमारे टाइम होराइजन को मैच करना चाहिए। जिस टाइम होराइजन के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उस टाइम होराइजन को मैच करता हुआ मेरे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरे टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट में सिंक होना चाहिए। थर्ड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब मुझे जरूरत पड़ जाए मैं एटलीस्ट उस पैसे को निकाल सकूं। फोर्थ, अच्छे रिटर्न्स मिलने चाहिए। चारों पॉइंट्स को एक एक देखने की कोशिश करते हैं। सूटेबिलिटी तो खैर कभी भी आपका सूटेबिलिटी टेस्ट होता ही नहीं है, तो यूलिप में सूटेबिलिटी टेस्ट की तो बात करना ही खराब हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें क्या बोलता है कि हमारे टाइम होराइजन से मैच होना चाहिए। अब आप ये समझिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 1 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, कोई सा भी टाइम होराइजन हो, आपको तो सेम यूलिप चिपका दिया जाता है बिना देखे कि आपका टाइम होराइजन क्या है। तो टाइम होराइजन हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
यूलिप भी कैसे मैनेज करता है, वो तो अपनी सिंगल स्टाइल में मैनेज करता है विदाउट नोइंग कि इन्वेस्टर का टाइम होराइजन क्या है। ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका टाइम होराइजन मैचिंग नहीं हो रही है। थर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो आई एम वेरी श्योर अगर आप में से किसी ने कभी इंश्योरेंस लिया है, यूलिप लिया है, आपको पता है 5 साल तक तो आप निकाल ही नहीं सकते। मतलब आपको कुछ ही हो जाए आप 5 साल तक तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे हुई फ्लेक्सिबिलिटी, मुझे समझ नहीं आया। और फोर्थ बात करी जाए रिटर्न्स की, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। यहां पे ऑब्वियसली रिटर्न्स नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कम ही रहेंगे या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से, शेयर मार्केट से या किसी भी प्रोडक्ट से बात कर लीजिए उससे कम रहेंगे, क्योंकि यहां पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो हम ये समझ चुके हैं कि यूलिप्स हमारे लिए कहीं ना कहीं काम का नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। अननेसेसरी हमें चिपका दिया जाता है म्यूचुअल फंड बोल के या म्यूचुअल फंड के नाम पे। काफी ज्यादा बैंकर्स या कुछ एजेंट्स अपने फायदे के लिए ये प्रोडक्ट चिपका देते, ये हमें समझना जरूरी है। ये हम समझ चुके हैं पहले 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें टाइम होराइजन प्रॉपर होना जरूरी है। 65 ईयर्स मैक्स टू मैक्स 80 ईयर्स तक का इंश्योरेंस सफिशिएंट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यूलिप हो गया या फिर कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स हो गए। देखिए जब कोविड आया ना, आपको इमोशनली अटैच किया गया कुछ प्लान्स के साथ कि ये आपकी बच्चे की मैरिज के लिए है, ये आपके बच्चा पैदा होते ही ले लो। ऐसे इमोशनली अटैच करके आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज चिपकाने की कोशिश करी गई। इंश्योरेंस जरूरत है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, बट दोनों को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कौन सा इंश्योरेंस हमारे पास एक्चुअली होना चाहिए, वो होता है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये दो ऐसे इंश्योरेंस है जो आपके पास हर समय होने चाहिए। बेस्ट टर्म इंश्योरेंस और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस में मैं वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं ऊपर आई बटन पे रख दूंगा। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस बाय करने में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमारे से क्या गलती होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम सस्ते इंश्योरेंस के पीछे भागते हैं जब हम टर्म या हेल्थ लेते हैं। इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ढूंढते हैं, जिसका सबसे सस्ता प्रीमियम होता है उसको ही अच्छा मान के ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर क्राइटेरिया, प्रॉपर रूल्स फॉलो करके हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए एक्चुअली अच्छा है। उसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वही बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का, आप जाके रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ता है। तो हमें थर्ड पॉइंट में यह ध्यान रखना होता है, हमारे एजेंट कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा राइडर ऐड करने की बात करता है। राइडर्स हमेशा हमें या फिर एडिशनल पॉइंटर्स, एडिशनल चीजें हमेशा हमें अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड करना होता है। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका फिक्स रहता है लाइफ लॉन्ग। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी एज के साथ बढ़ता है। जितना पॉसिबल हो सके हमें हमारे राइडर्स हेल्थ इंश्योरेंस के साथ नहीं ऐड करने होते, टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड करने होते। ये होता है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंटर और मिस्टेक जो हमसे कई बार हो जाती है। कई बार एक ही एजेंट दोनों काम करता है और आपका राइडर ऐड करवाने की कोशिश करता है हेल्थ इंश्योरेंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका कमीशन बढ़ेगा। ये हमें पॉइंट ध्यान रखना जरूरी है। अब चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। आई होप अभी तक आपका वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इनमें से कुछ झूठ या कुछ गलतियां आप कर चुके तो किसकी वजह से किया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, हमें कभी भी ओवर इंश्योरेंस नहीं करना होता। इसका मतलब क्या हुआ, आप तो आनंद अभी कह रहे थे इंश्योरेंस जरूरी है, अब कह रहे हो ओवर इंश्योरेंस नहीं करना। देखिए जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसका मिनिमम 10 टाइम्स से लेके 20 टाइम्स तक का आपको अपना इंश्योरेंस कवर लेना है। दैट इज सफिशिएंट। अगर आप 20 टाइम्स से ज्यादा लेते हैं ना और आपको कुछ हो जाता है, आपको उसका क्लेम मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी जगह से वो इंश्योरेंस प्लान ले। मेक श्योर कीजिएगा कि 20 टाइम्स इज द मैक्सिमम जो हमें कभी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी का या बीमा का कवर लेना है। उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम लेने के लिए, उसके एक्स्ट्रा कवर लेने के लिए आप कितना भी प्रीमियम दे दे, कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला। ये है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आई एम वेरी श्योर काफी लोगों ने ये फोर्थ गलती की होगी और ये हमें हमेशा मेक श्योर करनी होती है। इसी के साथ साथ हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाए और इस वीडियो को कंक्लूड करने लगे। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। आपको लगे यूजफुल तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें, काफी सारी चीजें मार्केट के ऑल थ्रू आउट द समझाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ और फाइनल कंक्लूजन पॉइंट क्या बोलता है, जब भी हम कोई भी इंश्योरेंस ले, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस, चाहे टर्म इंश्योरेंस या फिर कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है, हम वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं, कभी भी उसमें हेल्थ चेकअप में कंजूसी या आलस मत कीजिए। आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके कोई पॉलिसी लेने की कोशिश करेंगे, वहां पे ऑनलाइन एजेंट आपको बोलेगा कि सर चिंता मत करो, मैं यहां पे बैठा हूं और 2 महीने बाद मेरी जॉब चेंज हो जाएगी, आप चिंता मत करो, आप तो ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लो मुझसे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, कोई हेल्थ चेकअप करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिंपल डिक्लेरेशन दे दीजिए।
अननेसेसरी ये डिक्लेरेशन हमें कभी भी नहीं देना। डिक्लेरेशन देने से होता क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि मुझे आज कोई भी बीमारी नहीं है और कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं खुद लायबल हूं, ऐसा करके आपको डिक्लेरेशन ले लिया जाता है। फिर बाद में कभी कुछ क्लेम का समय आता है तो क्लेम के समय में हमारे साथ बहुत दिक्कतें आती है। हमें क्या मेक श्योर करना है, बड़ा ही सिंपल है। कभी भी इंश्योरेंस लेते वक्त कभी भी ध्यान से समझिएगा, फिफ्थ पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी आलस मत कीजिए। कभी आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने का डिले हो जाए हेल्थ चेकअप के चक्कर में, कोई टेंशन नहीं है, कोई वांदा नहीं है, हम 3 महीने बाद पॉलिसी ले लेंगे। बट हेल्थ चेकअप कराने में या हेल्थ चेकअप के लिए अननेसेसरी कोई डिक्लेरेशन देने की कोशिश मत कीजिए। प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराए बिना, प्रॉपर डिक्लेरेशन दिए बिना और प्रॉपर चीजों को मेक श्योर किए बिना जल्दबाजी में कभी भी कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट मत लीजिए। अगर कोई एजेंट आपको फोर्स भी कर रहा है ना, तो या तो आपका वेल विशर नहीं है या फिर वो चीज समझता नहीं है। दोनों ही केस में आपके लिए ये बहुत ही खराब चीज। ध्यान से समझिएगा, मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मिस्टेक हम में से काफी लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कभी भी आलस मत कीजिएगा। ये हो गए हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इंश्योरेंस से रिलेटेड ध्यान रखने चाहिए। और इंश्योरेंस से रिलेटेड ना काफी सारा इमोशनली आपके साथ ब्लैकमेल हो रहा है। कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ ब्लैकमेल हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वाली चीज भी, जैसे कि बजाज अलायंस, आई नो मुझे ज्यादा नाम नहीं लेने चाहिए, फिर भी बजाज अलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसी के साथ साथ आपका चहीता मैक्स हो गया। इनके इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जो आपको इमोशनली अटैच करके इंश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं और हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, आपके लाइक से मिलता है मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आपसे कोई ना कोई वीडियो मिस हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करके मोटिवेशन बढ़ाना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। हमारी टीम के सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको लगे यूजफुल या आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।